हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजी केबल के बारे में। यूजी केबल की लेइंग कैसे की जाती है और यूजी केबल जब करते हैं तो उसमें सामान की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी एक गड्ढा टाइप का, ये क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये जो गड्ढा दिख रहा होगा ये, ठीक है, जो गड्ढा ये जो है ये आपका गड्ढा है, या तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में इसको हम लोग जो बोलते हैं इसको ट्रेंच बोलते हैं। जो केबल लेइंग के समय हम लोग प्रयोग करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रेंच। ये क्या है, ट्रेंच है, ठीक ना। यानी हमारा एक पीठ है, हाँ, जिसे हम गड्ढा भी कहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। तो ये ट्रेंच है, तो हम लोग ट्रेंच को मान के चलते हैं, गड्ढी गड्ढा नहीं बोलेंगे हम लोग सीधे बात को समझेंगे कि ये क्या है, ट्रेंच है। क्या है, ट्रेंच है। किसके लिए ट्रेंच बनाया गया है, ये केबल लेइंग के लिए ट्रेंच को बनाया गया है। केबल लेइंग के लिए ट्रेंच को बनाया गया है। और इसकी देखिए चौड़ाई देखिए, यदि 11 किलो वोल्ट की यदि लाइन जा रही है तो उसके लिए जो ट्रेंच होती है इसकी चौड़ाई जो होती है 650 होती है चौड़ाई, और इसकी गहराई जो होती है 900 होती है। कितनी होती है, 900 mm में होती है। ये सब सारी बातें जो बोल रहे हैं हम सब mm में बोल रहे हैं, ठीक है। गहराई 11 किलो वोल्ट के लिए 900 होती है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, चौड़ाई कितनी होगी, 650 mm होगा। क्लियर बात समझ आई। अब देखिए ध्यान से, यानी कह सकते हैं इस गहराई 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है, 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है। क्लियर बात समझ आई। और ये जो गड्ढा आप दिख रहे हैं, ये जो ट्रेंच दिख रहे हैं, ये 33 के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, 33 के लिए है। और इसमें चौड़ाई जो कितनी होती है, 700 होती है। कितनी होती है, 700 रखते हैं। इसकी चौड़ाई इसमें हम 700 रखते हैं। ध्यान ध्यान दीजिएगा, इसकी चौड़ाई इसमें हम कितना रखते हैं, 700 mm। और इसकी जो गहराई होती है 1050 होती है। कितना होती है, 1050 mm। आई बात समझ में। तो इसकी गहराई कितनी होती है, 1050, 33 के लिए। किसके लिए, यदि हम 33 का लाइन है तब 33 के लाइन के लिए ये हमारा होगा आंकड़ा, और ये, ठीक है। और 11 किलो वोल्ट के लिए 650 और 900। ये आपको बातें क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 33 के लिए यदि 33 के बी का है तो 1050 गहराई और 700 आपका रहेगा क्या, चौड़ाई। और 11 किलो वोल्ट का रहेगा तब, तो 11 किलो वोल्ट के लिए कितना होगा, 900 mm और 650, मतलब 65 कर सकते हैं आप, या 50 ही लीजिए, ठीक है। ये उतना होता है। बात समझ आई। तो ये इस हिसाब से आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी कि गड्ढा जो कितना कितना खनते हैं, ठीक है। अब जब भी हम देखिए लाइन को लेकर आएंगे तो आप इसको, इस आंकड़े को याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया ट्रेंच। ट्रेंच तो आप लोग देखिए मैनुअली भी खोदते हैं, और ये क्या है कि जेसीबी से भी हम खोद लेते हैं। जो ये आपको गड्ढा दिख रही है, ये जेसीबी से खोदी गई है, ठीक ना। इसी जो खुदाई की गई है जेसीबी से की गई है। तो आप लोग क्या है कि ध्यान दीजिएगा, ये मैनुअली खोदते हैं, मतलब लेबर द्वारा भी खोदा जाता है, ठीक ना। इसे हम ओपन ट्रेंच कहते हैं। कौन सा कहते हैं, ओपन ट्रेंच कहते हैं। ये है ओपन ट्रेंच, ठीक है। अब देखिए दूसरे दूसरे चीज़ों के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब इसमें केबल को कैसे हम डालें, केबल को इसमें हम कैसे डालेंगे। तो केबल को डालने से पहले देखिए क्या करते हैं, इस गड्ढे में हम 75 mm, कितना ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है, या ट्रंच जो दिख रहा है, इसमें हम 75 mm, कितना 75 mm क्या करते हैं, बालू की लेइंग करते हैं, सैंड की इसमें क्या करते हैं, लेइंग करते हैं, यानी बिछाते हैं। 75 mm मोटा, मतलब इसकी मोटाई, यानी ये हम यहाँ पर हम इतना बालू डाल रहे हैं तो इसकी मोटाई कितनी होगी, 75 mm बालू डालेंगे। और फिर इसके बाद इसके ऊपर से हम केबल रखेंगे, इसके ऊपर, ठीक ना। दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो इसके ऊपर से हम केबल लेंगे,
कितना ये आपका केबल होगा इसके ऊपर, और फिर केबल के बाद फिर 75 mm फिर बालू डालते हैं, 75 mm फिर इसके ऊपर बालू रहता है। बात समझिएगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद तब इसके ऊपर स्टोन पैड होता है, स्टोन पैड डाल करके तब इसको हम मिट्टी से फिलिंग करते हैं, ढकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अभी इसको हम और भी डीप से समझेंगे, फिलहाल में इसको ध्यान समझिए आगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ट्रेंच। इसकी ट्रेंच की जो चौड़ाई है कितना है, 700 है। 33 का है तो कितना रहेगा, 700। यदि यही 11 किलोवोल्ट के लिए यदि खोदी गई होती तो 650 खोदी गई होती। ठीक है। अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि बालू को डाल दिए। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस प्रकार से बालू को डाला जाता है। इस प्रकार से बालू को इसके अंदर डाला जाता है। ये सब बालू दिख रहे होंगे इसमें ना। ये इसमें देखिए क्या है, बालू सैंड को भर दी गई है, सैंड को फिलिंग कर दी गई है। और सैंड को फिलिंग करने के बाद भी कि आगे की भी क्रिया हो चुकी है, इसके अंदर हम केबल भी लेइंग कर दिए हैं। ये केबल है, ये केबल है। देखिए साफ सुथरा कहीं दिख रहा होगा आपका, केवल केबल ही डाला गया होगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये केबल है, आप दिख रहा है ना। ये पहले केबल है, पहले इसके नीचे देखिए इस साइड में दिख रहा होगा ना बालू, अच्छा सैंड है, दिख रहा है ना। सैंड के बाद हम इस केबल को डाल दिए। केबल को डालने के बाद एक एक ईंट, मतलब जैसे कह सकते हैं ना, एक ईंट ऐसे, फिर इसके ऊपर एक ईंट और, दो दो ईंट करके इस प्रकार से, जिस प्रकार से दिख रहा है इसके किनारे किनारे। ये देखिए जो केबल गई है डबल लाइन गई, केबल की डबल लाइन गई है। यदि सपोज कर लीजिए आपका यदि एक सिंगल केबल जा रही है, ऐसे केबल जा रही है, तो आपका एक ईंट ऐसे होगा, बस एक एक ईंट, मतलब इस प्रकार से इसके ऊपर एक एक ईंट रखते चले जाएंगे और एक ईंट इधर रहेगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है। और ये केबल बीच में से ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ईंटा मतलब जो ईंट है, मतलब जो ब्रिक्स है आपका, ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बातें समझ में आ रही होंगी ना, कि केबल ऐसे ऐसे, मतलब दो ईंट के दीवारों के बीचों बीच केबल जाता है ना। और देखिए ये देखिए ये जो ईंट है, ये ईंट आप दिख रही है, ये ईंट दिख रही है, और ये केबल जो दिख रही है आपका, ये केबल जो दिख रही है, तो ईंट और केबल के बीच में, यानी ये दूरी, यानी ईंट और केबल के बीच में जो होता है, कम से कम 10 mm या 1 सेंटीमीटर का गैप हमको लोग छोड़ कर रखते हैं। ठीक ना, कितना, 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ करके रखते हैं। बात समझ आ रही है। एकदम सटा करके नहीं रखा जाता है, इतना गैप बना करके हमेशा हम रखे रहते हैं। और इसके बाद देख लीजिए, ये आपको केबल की जो लेंथ है और सब सारी बातें समझ में आ रही है। तो पहले हम लोग क्या किए, ट्रेंच को मतलब क्या किए, खोद लिए। जब ट्रेंच को खोद लिए तो उसके अंदर हम बालू यानी सैंड का फिलिंग कर दिए, बिछा दिए उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर बिछा दिए कितना mm, 75 mm। फिर उसके बाद हम केबल को डाल लिए। केबल को डालने के बाद केबल को दो लाइनों में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये 2 लाइनों में रख दिए। रखने के बाद हम फिर क्या किए हैं कि एक ईंट इधर, एक ईंट इधर, एक ईंट इधर, यानी केबल को बीचों बीच हम कर दिए, हाँ बीच में कर दिए। और इसके बाद देखिए इतना करने के बावजूद अब फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके अंदर फिर सैंड भरेंगे। सैंड को फिर 75 mm सैंड भरेंगे इसके अंदर। इसके अंदर सैंड भरने के बाद तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए स्टोन पैड रखेंगे। क्या रखेंगे हम, ये स्टोन पैड रखेंगे। ये देखिए ये आदमी जो है आपको दिख रहा होगा, ये आपको भरते हुए आ रहा है। ये आपको देखिए यहाँ पर रखी गई है, ये स्टोन पैड ही रखी गई है। और ये देखिए आदमी यहाँ पर स्टोन पैड बिछाते हुए आ रहा है। ठीक ना। और स्टोन पैड की जो चौड़ाई होती है 650 होती है। कितना होती है, 650। कितना होती है, 650। तो ये चौड़ाई 650 ही था। इसी में गड्ढा मतलब खोदते हुए उसे बिछाते हुए चला आता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही है। तो ये स्टोन पैड है, यानी केबल के ऊपर अब स्टोन पैड रख देगा। और पैड रखने के बाद अब क्या करेगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, पैड रख देगा तो फिर इसके बाद जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी किनारे किनारे रखी गई है, इस मिट्टी से इसको फिलिंग कर देंगे। मिट्टी से क्या करेंगे, इसको हम भर देंगे पूरा।
इस गड्ढे को पूरा भर देंगे। कहाँ तक भरेंगे? जो ज़मीन लेवल होता है, ये जो ज़मीन लेवल है आपका, ज़मीन लेवल से 75 mm नीचे तक भरेंगे। कितना mm? 75 mm नीचे तक हम भरेंगे केबल को, ठीक ना, मतलब मिट्टी को। और फिर उसके बाद मिट्टी भर देंगे। भरने के बाद हम क्या करेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है देखिए वार्निंग टेप, ये आपको दिख रही होगी। ये रात को थोड़ा केबल डाला गया था, जिसके वजह से थोड़ा सा अंधेरे में था, इसलिए नहीं दिख रहा है। ये देखिए आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए तो देखिए ये आपका मेन जो भूमि है ये है। और ये देखिए मतलब इसके नीचे 75 mm की गहराई है। गहराई के बाद मतलब रात को दिख नहीं रही है, लेकिन ये गहराई है। तो गहराई में ये वार्निंग टेप, डबल वार्निंग टेप, डबल लाइन गई थी इसलिए डबल वार्निंग टेप डाला गया है। वार्निंग टेप क्या होता है कि जैसे ही आप मतलब आपको साल 2 साल हो जाता है, केबल डाल दिया गया एक बार, साल 2 साल हो गया, तो अब क्या होता है कि आपको पता है नहीं, अब अचानक कैसे आए, खुदाई शुरू कर दिए। खुदाई शुरू करते समय तो अब क्या होता है कि जैसे ही खनेंगे 75 mm ही खन पाएंगे, जिससे यदि आपको यहाँ केबल है इसके नीचे तो ये वार्निंग टेप मिलेंगे। वार्निंग टेप मिलेंगे तो इस पर लिखा रहता है कि मतलब यदि 11 किलो बोल्ट की है, दिखाएगा 11 किलो बोल्ट, है ना, 11 किलो बोल्ट, ठीक है ना। मतलब जैसे कि जिस कंपनी का है, UPRVNL है या MVVNL है, जिस कंपनी का है, हाँ, 11 किलो बोल्ट MVVNL, हाँ। और फिर लिखा रहेगा डेंजर, हाँ, डेंजर, खतरे का निशान बनाया रहेगा आपका ऐसे, ठीक है। इस हिसाब से पूरे वार्निंग टेप पर लिखा रहता है ऐसे। तो यदि आप वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं तो आपको दिखेगा, तो आप खुद वहाँ पर अब उसके नीचे गड्ढा नहीं खोदेंगे कि इसके नीचे ये 11 किलो वोल्ट का डेंजर केबल है, ठीक है। इसलिए वार्निंग टेप डाला जाता है। ये प्लास्टिक की होती है, जिससे कि इसके भूमि के अंदर जल्दी सड़ता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसे कहते हैं वार्निंग टेप। बात समझ आ गई? वार्निंग टेप क्या होता है? वार्निंग टेप के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। और कितना नीचे होता है? 75 mm नीचे होता है। ये इतना चीज़ें, तो आप देखिए जितना मैं चीज़ बता रहा हूँ ये सब सारे चीज़ें सामान में आपका काउंट करेंगे, तो इसलिए आप लोग याद करते रहिएगा। वार्निंग टेप लगा है, केबल लगा है, ईंट लगा है कि नहीं। मैं एक चीज़ मैं यदि दोबारा दिखा दूँ तो फिर, हाँ देखिए इसको समझ लेते पहले तब। तो ये वार्निंग टेप डाल दिए। वार्निंग टेप डालने के बाद अब इसको पूरा पूरा फिलअप कर देंगे। जो मिट्टी से इसको हम पूरा पूरा फिलअप कर देंगे, थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर तक फिलअप करेंगे, समझे ना। मतलब इस प्रकार से संरचना बना करके, ये आपका ट्रेंच है, तो ट्रेंच में ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर तक बना करके हम इसको फिलअप करेंगे। जैसे कि बारिश वारिश हो तो ये बैठे तो लास्ट टाइम में ऐसे मतलब इस लेवल तक आ जाए, ठीक है ना। नहीं तो फिर बारिश होगी, बैठेगा तो ये इस लेवल इस प्रकार से दिखेगा, है कि नहीं। तो वार्निंग टेप और आपका अंदर चला जाएगा। वार्निंग टेप लगाया तो यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ढेर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम ऊपर रखते हैं कि यही ऊपर वाली मिट्टी ही आपका बैठे। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ें होती है। तो हम देखिए आपको दिखाए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पूरी प्रोसेस तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ट्रेंच खोदे थे, ट्रेंच की खुदाई हो गई। फिर उसके बाद क्या किए थे, इसमें सैंड डाले थे। सैंड डालने के बाद याद करते रहेगा पहले प्रोसेस क्या था, हम लोग किए क्या इसमें किए थे। सबसे पहले हम लोग कि इसको खुदाई किए, ट्रेंच की खुदाई किए। फिर ट्रेंच की खुदाई करने के बाद इसमें हम 75 mm बालू डाले, यानी सैंड डाले। सैंड डालने के बाद क्या किए हम, फिर इसके ऊपर केबल बिछा दिए। केबल बिछाने के बाद क्या किए थे हम लोग, उसके किनारे किनारे ईंट लगा दिए थे। किनारे किनारे हम ईंट लगा दिए थे। और फिर ईंट लगाने के बाद फिर 75 mm उसके ऊपर, केबल के ऊपर बालू भर दिए थे। हम बालू भर दिए थे, यानी सैंड भर दिए थे। और फिर उसके ऊपर हम स्टोन पैड रख करके उसकी मिट्टी से फिलअप किए थे। कहाँ तक? 75 mm गड्ढे में के नीचे तक। फिर वार्निंग टेप डाल करके, वार्निंग टेप डालने के बाद हम लोग क्या किए थे कि फिर मिट्टी से फिलअप कर दिए से थोड़ा सा ऊपर तक से, ठीक है ना। यही इतनी प्रोसेस थी केबल लेइंग की। केबल लेइंग कैसे करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको ये दिख भी रहा होगा कि कैसे करते हैं। यदि आपको करवाना हो, कंपनियों में कभी जाएंगे करवाने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो का मतलब बहुत हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में आप लोग अपने पढ़ाई में इसका हेल्प लीजिए, जिससे आप लोग सामान का नाम याद करने में आसानी हो, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए आपका सैंड लगा था,
पहली प्रोसेस क्या थी आपकी सेंड की थी, दूसरी प्रोसेस क्या थी केबल की थी, दूसरी प्रोसेस केबल की थी, तीसरी प्रोसेस क्या थी ब्रिक्स की थी यानी ईंट की थी, है ना, ईंट की थी। फिर ईंट के बाद क्या था, फिर सेंड डाले थे आप, सेंड डाले थे, फिर सेंड के बाद स्टोन पैड लगा था, यानी चौथा नंबर आप कहेंगे स्टोन पैड का था, चौथा नंबर स्टोन पैड का था। फिर फिलिंग किए थे, फिर 5वां नंबर पर वार्निंग टेप डाले थे, वार्निंग टेप डाले थे और फिर फिलिंग कर दिए थे। तो देखिए केबल लेइंग में यही 5 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ी, पड़ी कि नहीं पड़ी, इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। ये हो गई आज मतलब केबल लेइंग के समय नीचे जो सामान लगता है उसकी सारी व्यवस्थाएं और सारी चीज़ें, ठीक है, क्या क्या नीचे लगता है, कैसे लगता है, आपको देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए सारी चीज़ों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 33 केबल है जो इसके अंदर बिछाए थे। ये जो आपको केबल दिख रही है ना, ये केबल आपको दिख रही है ना, ये केबल देख लीजिए कैसी होती है। ये देखिए आपको दिख रही होगी ये स्क्रीन पर, ये 33 की केबल है, ये 33 की केबल है। 11 किलो वोल्ट की जो होती है इससे पतली होती है, 11 किलो वोल्ट की होती है, इससे पतली होती है। पास में आई, ये है केबल, ठीक है। अब ये आते हैं अब लोग, जो ये केबल होता है भाई देखिए, ये ज़मीन के नीचे, ये ज़मीन है, ये ज़मीन के नीचे तो केबल बिछ गया, अब केबल यहाँ भी निकलेगा, केबल यहाँ भी निकलेगा, निकलेगा ना, तो ये केबल कहाँ जाएगा और ये केबल कहाँ जाएगा, तो दोनों चीज़ें तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये केबल एक पोल पर चढ़ेगा, कहाँ जाएगा, एक पोल पर, जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पोल, जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पोल। यहाँ मान लीजिए कि हमारा लोड लगाना है तो ये केबल निकल के यहाँ पर आएगा हमारे मीटर बोर्ड तक, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इधर की बातें को हम लोग समझे तो ये कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर, तो देखिए हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं 11 किलो वोल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, 11 किलो वोल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग जो ये पोल यूज करेंगे, सिंगल पोल यूज करेंगे हम, देखिए लेकिन सामान को गिनने का व्यवस्था है, मैं डबल पोल में दिखा दे रहा हूँ, तो बस उसी का आधा आधा हो जाएगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ, तो यहाँ से आपको बातें समझ आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मतलब जो व्यवस्था होगी यह इस प्रकार से होगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से व्यवस्था को हम लोग समझे तो ये इस फिगर में आपको दिख रही होगी कि सबसे पहले, हाँ, इसे देखिए कहते हैं राइजर, क्या कहते हैं इसको हम, राइजर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, राइजर। तो बीच में देखिए, यदि बीच में ऐसी कोई व्यवस्था होती है, लाइन जा रही है, लाइन जा रही है, बीच में ऐसी कोई व्यवस्था है तो उसे हम राइजर कहेंगे। और लेकिन यही लाइन जा रही है, लाइन जा रही है, यहाँ पर ख़त्म हो गई तो इसे हम कहेंगे टर्मिनल पोल। लेकिन व्यवस्था ऐसे ही होती है, वहाँ भी व्यवस्था ऐसे ही होती है, पर वहाँ पर उसको कहेंगे हम टर्मिनल पोल। बात समझ आ रही है कि नहीं। और या तो यहाँ पर टर्मिनल पोल है, यहाँ पर यानी कुछ हम डीपी लगा रहे हैं तो कहेंगे इसको डीपी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ना, कब बात समझ ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये बातें समझ में आई आपको। तो ये आपको चीज़ें तो हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका ये एक पोल है, मतलब ये राइजर खड़ा करने के लिए आपको एक पोल चाहिए, क्या चाहिए, आपको एक पोल चाहिए। तो पोल की कंडीशन में क्या होगा कि एक पोल यहाँ पर हो गया, अब इस पोल के बाद क्या होगा, बात समझने की कोशिश करिए कि आप देखिए पोल पर क्या क्या सामान लगा है। ये देखिए आपको जो सामान यहाँ पर जो दिख रही है, ये कैंटिलीवर टाइप का पोल बनाया गया है, कैंटिलीवर टाइप का पोल बनाया गया है। तो ये देखिए चैनल है, ये क्या है, चैनल है, ये पोल है, ये चैनल क्लैंप है, चैनल क्लैंप है। और इसके बाद ये देखिए इंसुलेटर लगा है, ये इंसुलेटर लगा है, ये इंसुलेटर लगा है। इंसुलेटर से देखिए क्या करेंगे, अब उधर मत जाइए, तो देखिए ध्यान से, सपोज करिए उधर मत जाइए, अब यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ से अब क्या होगा, आपका यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर 3 ठे लाइन लाना है, और यही लाइन को क्या किया आप, एक यहाँ से जम्फर करके लाएंगे, एक यहाँ से जम्फर करके लाएंगे, एक यहाँ से जम्फर करके लाएंगे, जम्फर करके तीनों से ला दिया। तो तीनों से लाने के बाद अब ये नीचे उतरेगा, अब ये नीचे उतरेगा, ये जब नीचे उतरेगा तो नीचे कंडीशन में समझिएगा, तो ये नीचे यहाँ से उतरेगा केबल से, ये केबल नीचे आएगा, और नीचे जब केबल नीचे आएगा तो कहाँ से होकर आएगा, ये देखिए एक जीआई पाइप से होते हुए नीचे आ रही है। किससे होते आ रही है, एक जीआई पाइप से नीचे होते हुए आ रही है।
तो ये एक मतलब केबल जो है एक जीआई पाइप से होते हुए नीचे आती है और ये तब ज़मीन के अंदर जा रही है, तब ये ज़मीन के अंदर जा रही है। ये जो जीआई पाइप होती है 2.5 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है? 2.5 मीटर की जीआई पाइप यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए जो केबल होती है, केबल तो आप लोग केबल तो मैं अभी आपको दिखाया, तो ये केबल देखिए नॉर्मल होता है, ये केबल नॉर्मल होता है, तो इसको जोड़ना थोड़ा कठिन होता है। तो इसमें जोड़ने के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं जिसे हम कहते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर लगा है ना, इसको हम कहते हैं आउटडोर केबल, मतलब सॉरी आउटडोर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? आउटडोर। देखिए आउटडोर जो होता है, ये देखिए आपको ये केबल है, ये टर्मिनल पोल हो गया, मतलब टर्मिनल हो गया, ये केबल है। तो इसके दोनों साइड इस प्रकार से एक कैप लगा होता है। देखिए उसमें लगा है क्या, यहाँ पर ये देखिए 3 कैप लगे होंगे, 3 यहाँ से कैप लगे होंगे। तो इसे हम कहते हैं रेन कैप। इसे क्या कहते हैं? रेन कैप कहते हैं। जैसे पानी यहाँ से पड़ेगा तो सीधे नीचे चला जाएगा, ठीक ना, ये उल्टा रहेगा, थोड़ा सा उल्टा इस प्रकार से रहेगा, ठीक ना। वैसे ये रेन कैप इसलिए होता है कि पानी पड़े तो ये सीधे नीचे चला जाए, केबल पकड़ करके नीचे न जाए, जिससे कि केबल के अंदर चला जाएगा। जैसे केबल इतना मोटा होता है तो केबल तो ऐसे 3 तार निकले होते हैं, तो इसमें एक रेन कैप लग गया, इस सब में रेन कैप लग गया, तो पानी नीचे डायरेक्ट गिर जाएगा। यदि इससे पानी आएगा तो इस कंडीशन में केबल के अंदर पानी चली जाएगी। तो केबल के अंदर पानी न जाने पाए, इसलिए यहाँ पर रेन कैप लगाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसे कहते हैं मतलब ओडी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ओडी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जो ये केबल होता है, यही आपका केबल है। इसी को केबल को काट करके ये देखिए जम्फर किया गया है, ठीक ना, यही जम्फर हमारा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये केबल आपका है, ये सपोज करिए ये केबल है। तो केबल में क्या होता है कि इसको छील लेते हैं, तो छीलने के बाद यहाँ पर एक लग लगाते हैं, ठीक ना, एक लोहे की एल्युमिनियम की लग होती है, एल्युमिनियम की ये लग होती है। और इस केबल में क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। इस केबल में क्या करते हैं, इसको हम फिट कर दिए और इसी में नट बोल्ट करके हम लोग बांधते हैं। देखिए ये यहाँ पर बांधा गया है, ठीक ना, नट बोल्ट से इसको बांध दिया जाता है इसी होल के अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर स्लीव चढ़ाते हैं। ये नंगा तार हो जाता है, जिसके कारण से इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अब स्लीव चढ़ाते हैं। तो स्लीव चढ़ाने के बाद इसको हीट कर देते हैं। तो ये दोनों मतलब ये पार्ट दोनों चिपक जाते हैं। चिपक करके ये थोड़ा सा नज़दीक में आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, मतलब चिपना समझते हैं ना, चिपक करके छोटा सा हो जाते हैं। होते हैं स्टार्टिंग में बहुत बड़ा सा होता है, जिसके अंदर से वो जा सके। फिर उसको गर्म करने के बाद ये सिकुड़ करके इतना हो जाएगा, ठीक है, जितना केबल रहेगा उसी केबल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो पानी होता है उसके अंदर भी नहीं जाता है। लेकिन मान लीजिए कि बाई चांस ये स्लीव फट गया तो उसके अंदर ना जाए, तो उस कंडीशन में रेन कैप लगा देते हैं, जिससे कि पानी उसको वहाँ तक भी ना जाए, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था होती है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या क्या लगाते हैं, टर्मिनल पोल पर क्या क्या लगाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए जब पूर्वानुमान पढ़ेंगे तो उसमें देखिए ये 1.5 मीटर होता है, ये आपका ओडी लगाने के लिए छोड़ देते हैं, टर्मिनल पोल लगाने के लिए छोड़ देते हैं। और इसके बाद दोनों साइड छोड़ते हैं। और इसके बाद क्या लगता है आपका, ये देखिए इंसुलेटर लगता है, इंसुलेटर हो गया। फिर उसके बाद ये चैनल हो गया। फिर इसके बाद क्या लगेगा, ये केबल होगी, केबल लगेगा। केबल बांधने के लिए केबल क्लैंप चाहिए, केबल क्लैंप लगेगा। और इसके बाद क्या लगेगा, आपका जीआई पाइप लगेगा, है कि नहीं, और ये पोल लगेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आई, क्या क्या लगा देख लीजिए फिर से। अब मैं समझाने का कोशिश करूँ तो आप समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका ओडी लगा, ओडी में क्या क्या होता है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओडी लगेगा, फिर ये ओडी के बाद क्या लगेगा, ये चैनल लगेगा। चैनल के बाद क्या लगेगा, केबल क्लैंप लगेगा। और फिर केबल क्लैंप के बाद फिर आएगा नीचे जीआई पाइप लगेगी। जीआई पाइप को बांधने के लिए और क्या होगा, जीआई चैनल लगेगा। और जीआई चैनल पर जीआई क्लैंप लगेगा। ये इतना चीज़ें सब लगता है। तो मैं फिर से गिनवा सकता हूँ आपको। ऊपर से क्या लगा, एक ओडी लगा, दूसरा क्या लगा, दूसरा आपका चैनल लगा, ठीक है। तीसरा क्या लगा, चैनल क्लैंप लगा। चौथा क्या लगा, चौथे कंडीशन में देखे होंगे केबल को बांधने के लिए केबल क्लैंप लगा, ठीक है। पांचवें पे क्या लगा,
5वें के बाद ये नीचे आए तो आपका GI पाइप लगा, GI पाइप लगा। 6वें पे क्या लगा, फिर GI चैनल लगा, GI चैनल लगा। और फिर उसके बाद 7वें पे क्या लगा, और फिर GI क्लैंप लगा, हाँ, GI पाइप क्लैंप लगा। ठीक है, ये 7 चीज़ें यहाँ पर लगेगा इस टर्मिनल पोल पर। ये बातें समझ आई। अब देखिए ओडी में क्या क्या लगा होता है इसके बारे में जान लेते हैं। चैनल तो वही होगा, हमारा इस सब का एक ही होगा। ठीक है, ओडी में क्या क्या लगा होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये बातें हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ आएगी कि क्या क्या लगेगा इस पर। ठीक है, अब देखिए ओडी में क्या क्या लगता है। देखिए क्या क्या ओडी में क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर 3 लग होते हैं। क्या होते हैं, 3 लग होते हैं। दूसरा क्या होता है, 3 स्लीव होते हैं, 3 स्लीव होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि रैन कैप होता है। क्या होता है, रैन कैप होता है। चौथा क्या होता है कि केबल अर्थिंग के लिए, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बीच में अर्थिंग की गई है ना, बांधी गई है, तो अर्थिंग वायर लगता है। क्या होता है, अर्थिंग वायर लगता है। कापर अर्थिंग वायर होता है, कापर अर्थिंग वायर लगेगा। और फिर इसके बाद इसके अंदर ओडी के अंदर इतना चीज़ें होती है, ओडी के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं। और एक होती है और होती है 5वीं चीज़ें, टेप होती है, इंसुलेशन टेप, इंसुलेशन टेप होती है। बात समझ आई कि नहीं, ये इंसुलेशन टेप 5 चीज़ें आपका ओडी के अंदर भरा होता है। देखिए 7 चीज़ें इस पर इसके ऊपर लगा, 5 चीज़ें इसके साथ, 5 12 और 5 6 चीज़ें आपको मैं बताया था ट्रेंच में लगा था। तो 12 6 कितना हो गया, 18 चीज़ें आपको अभी के अभी याद हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये 18 चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये 18 चीज़ें आपको क्लियर हो गया। ये केबल हो गया। फिर से देख लीजिए, मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और लेते चलते रहिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, ये इतना सारी व्यवस्था आपको मैं दिखा दिया। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं थी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बस इस वीडियो पर जो सवाल पेपर में कैसे आता है, मैं हो सकता है तो कोशिश करूँ तो आज ही मैं लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, आज ही इस पर वीडियो में लेकर आ सकता हूँ सवाल को, इस सवाल को सॉल्व कैसे करूँ उसके लिए। ठीक है, तो सामान का नाम आपको आसानी से याद हो जाए इसके लिए यह वीडियो में पहले ही बना कर दे दिया आपको, जिससे आप लोग को सामान का नाम याद करने में कोई परेशानियां न झेलनी पड़े। ठीक है, ये आपका सामने दिख रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।